गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम मैथ में एवरेज टॉपिक के सम करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार रीजनिंग के टॉपिक्स कर रहे थे। सो गाइस, थोड़ा चेंज करते हैं और आज से हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग व 2 दिन हम पंजाबी के टॉपिक्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मैथ का टॉपिक। मैथ में आज हम एवरेज औसत के टॉपिक्स के सम देखेंगे विद ट्रिक्स, पार्ट 1 और टाइप नंबर 1 के सम। यदि किसी प्रश्न में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं दे रखी हो और वे संख्याएं हों तो क्रमशः अगर किसी भी क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं दी गई हो तो उनको ज्ञात करने के लिए हम कौन से सूत्र का यूज करेंगे। उसमें हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 को लगाकर उसको हल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बाय 2, ये ऊपर वाला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखने लगे तो उसमें हमें समय भी ज़्यादा लगेगा और हमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रथम संख्या, क्योंकि ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है जो 1 से लेकर चलती है, और पूर्ण संख्याएं 1 से लेकर लगातार चलती है, वो प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है जो कि जिसमें 0 ऐड हो और फिर 1 से लगातार चले। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो और विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो। तो उन सब को सम देखने में हमें एक ही सूत्र को यूज करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। तो इसमें हम देखते हैं पहली संख्या हमारी कौन सी है, 1 प्लस अंतिम संख्या 50 तक बोला है इसने, तो 50 बाय ये 2 आ जाएगा। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 50 बाय 2, ये हो गया हमारा 51 बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 25.5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। संख्याएं दे रखी है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 के गैप पे दे रखी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी सम संख्याएं हैं, तो इसमें सेम गैप दे रखा है, तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। तो हम देखते हैं कि प्रथम संख्या हमारी कौन सी है, 6, और अंतिम संख्या कौन सी है हमारी 24, तो प्लस 24 और बाय ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 24 और 6 हो गए हमारे 30 बाय 2। तो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो गया 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने ट्रिक से सोल्व किया है, इसलिए थोड़ा हमें कम समय लगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसमें इसने क्रम में संख्याएं नहीं दी है, लेकिन बोला है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, प्रथम यानी कि पहली हो जाएगी 1 प्लस अंतिम 10 तक बोला है इसने, तो ये 10 बाय ये 2, 10 और 1, ये हो गया हमारा 11 बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम प्राकृतिक संख्याएं लगातार देखते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर हम ऐसे लिख कर भी देखते हैं तो भी हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, प्रथम संख्या प्रथम हो गई हमारी 1
और अंतिम संख्या तो 10 तक बोला है 10, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 10 + 1/2, तो ये हमारा 2, हमारा वही आंसर हो जाएगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 4, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। पहली 10 विषम संख्याएं, तो उस जैसे कि हमने पीछे देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं हो या सम संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, सभी में हम एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। तो इसको हम देखते हैं कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं पहली विषम संख्याएं 1, तो इसमें हो गई हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो, डिवाइड ना हो। तो 3, 5, 7, 9, 11, 10 तक नहीं देखनी है हमें, 10 टोटल 10 देखनी है। 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई हमारी। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, पहली और अंतिम। तो 1 + 19/2, तो ये हमारा हो गया 20/2, तो ये हमारा 10 आंसर हो जाएगा। और हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों के प्राप्तांक क्रमशः इतने हैं, तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि इसमें इसने सीरीज प्राकृतिक संख्याएं ना ही तो दे रखी है और ना ही सम संख्याएं दे रखी है और ना ही विषम संख्याएं और ना ही इन्होंने पूर्ण संख्याएं दी है, तो इसमें गैप एक समान नहीं है। तो इसको हम ऐसे सम को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सम को करने के लिए हम राशियों का योग, कौन सा सूत्र लगाएंगे, राशियों का योग बाय राशियों की संख्या। तो हम देखते हैं, हमने इन सब को क्या कर लिया, प्लस राशियों का योग करना है हमें, सब जो जितने भी संख्याएं दे रखी हो। और नीचे क्या कहता है, राशियों की संख्या, तो हम इनको गिन लेते हैं कि कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो हम बाय 5 लिख लेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको करने से अगर हम इनको टोटल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 200 हो जाएगा बाय 5, तो ये हमारा 40 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का जब औसत ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक अलग सूत्र का यूज करना होगा। जैसे कि n + 1 2n + 1/6, जो ये n होता है वो कौन होता है, यहाँ पर जो n है वो क्या हो जाएगा, जितनी की उन्होंने प्राकृतिक संख्याओं में संख्या दे रखी हो। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रथम 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं कि 25, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। उसने कुछ नहीं दिया, 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कहा है इसने, इस बार औसत ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 1 की 2 और 2 की 2, 3 की 2, 4 की 2, ऐसे ऐसे 25 की 2, यानी कि ये क्या हो गया, इसका वर्ग, सभी संख्याओं का वर्ग हो गया। तो हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, 25 तक का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ n क्या होता है, n देख लेते हैं, n कौन होगा, जो लास्ट में संख्या दी होगी, n यहाँ हमारा 25 है। तो इसमें हम देखते हैं, सूत्र ज्ञात करते हैं। जब n 25 है तो n ही सूत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं, n दिया हुआ है इसने, तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस में जो सूत्र के अकॉर्डिंग 1 है वो लगाएंगे, फिर इसके पश्चात 2 जो सूत्र के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 2 हो जाएगा हमारा, n में हमारा 25 हो जाएगा और प्लस 1 और नीचे 6। तो इसमें हम देखते हैं 25 + 1 हो गया हमारा 26, और इसके पश्चात जब ये ब्रैकेट लगाई हुई तो यहाँ होगी हमारी मल्टीप्लाई, और 25 2 जा 50, 50 + 1 51 हो जाएगा बाय 6 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा, हम इसको पहले काट लेते हैं। जैसे 2 की टेबल से जाएगा 2,
टू थ्री जा सिक्स, 2 3 जा 6 और 2 1 और 2 3। तो हम देखते हैं कि 3 से अगर हम इसको काटें, 3 1 जा 3 और 3 21 बच गया, 3 7 जा 21। तो 13 और 17 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 221। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल चलते चलते एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।